कल तक वाला कुछ याद है कि सब साफ हो गया? सब है दिमाग के अंदर, फिट है? चलो, ये फिर वही काम कर दिया हम लोगों ने। इधर आ जाओ तुम लोग, तुम यहाँ हो। तुम वहाँ बैठे रहे ना, फेल हो जाओगे। मेरे रिजल्ट जो 100% रहते हैं ना, उस पर दाग लग जाएगा। आगे आगे आना है। गैप कर लो, गैप पूरा गैप कर लो ऐसे बीच में, अदरवाइज तुम चुप नहीं रह पाओगे। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बीच में गैप होना चाहिए। तुमको भी कह रहा हूँ। चलो, आईयूसी की अपन बातें कर चुके हैं। आईयूसी कैसे कैलकुलेट होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, राइट ऑफ कैसे करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज शुरू कर रहे हैं आईओडी। तुमको मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अपने को अकाउंटिंग का कुछ हिस्सा नहीं पता है। वो बाय द टाइम अपने आप आएगा और वो अपने आप क्वेश्चंस में पिक हो जाएगा। एक बार मैं सारी चीज़ें बेसिक से करवा रहा हूँ, मेरे को ज़ीरो से करवाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुमको आईओडी आईयूसी पहले से आता है। ठीक है, चलो लिखो भाई। पहला हम लोग एप्रोप्रिएशन आईओसी कर चुके हैं। दूसरा एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको बंद कर दो। ये क्या हुआ? ताकत आ गई एकदम से। धीरे कर दो, धीरे कर दो उसको भाई। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पे हम हल्की सी बात कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन किससे लेता है? पार्टनरशिप फर्म यानी कि बिजनेस किससे लेगा? पार्टनर से लेगा। अब बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि वो पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ रहता तो बिजनेस कुछ और पैसा अर्न करता, वो पैसा किसने विड्रॉ कर लिया? पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो लिखते हैं, आ जाओ। IOD is charged on partners' drawings अब बताओ, इट इज चार्ज ऑन कौन सी ड्राइंग? ये कौन सी ड्राइंग पे लगता है? आउट ऑफ कैपिटल कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग्स आईओसी को पहले ही कम कर देती है। सोच के देखो, हमने इस पे बात करके रखी है। आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग्स किसको चेंज कर चुकी है? आईओसी को। तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स क्या करेंगी? आईओडी कैलकुलेट करवाएंगी। It is charged on drawings out of profit। अब बताओ, फर्म को आईओडी मिल रहा है कि फर्म आईओडी पे कर रही है? मिल रहा है। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है, तो लिख देते हैं।
इट इज एन इनकम फॉर बिजनेस। बताओ तुम्हारे हिसाब से जर्नल एंट्री क्या होगी? वही आईओडी का मतलब क्या, हम पार्टनर से पैसा ले रहे हैं। अगर पैसा लेते तो एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लेकिन तुमको मैंने बताया पार्टनर्स के ये सारे हिसाब किताब कैश में नहीं होते हैं। वो क्या बोल देते हैं कि ये एंट्री कहाँ से करा दो? कैपिटल से। तो हम किसको डेबिट कर देंगे? कैपिटल को। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट क्यों हो रहा है? इनकम है, इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो पहला आईओडी चार्ज, क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट being इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा ये किस में लिख रहे हो तुम लोग? ये थियरी में लिखना है, ये न्यूमेरिकल मत ठूंस देना। अब क्योंकि आईओडी भी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, इसे हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ। क्या एंट्री बनेगी राइट ऑफ करने की? आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग आईओडी रिटर्न ऑफ। ठीक है, स्टार। कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। आईओडी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करते हैं। आईओडी जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहां हम लोगों ने दो केसेस को ढूंढना पड़ेगा। केस नंबर 1, पार्टनर withdraws fixed amounts at regular intervals. Partner does not withdraw regularly. सर मतलब क्या कहना चाह रहे हो? बताता हूं अभी। पार्टनर डज नॉट विड्रॉ रेगुलरली। इधर देखना, पहले तो मुझे अपने हिसाब से कॉमन सेंस से पता करके बताओ कि किस केस में क्या हो रहा है। मान लो कि अपने पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी। ये पूरा साल है, साल शुरू हुआ 1/4/25 को, खत्म कब होगा? 31/3/26। सही है। ये पार्टनर ए जो है वो हर महीने 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 ऐसे करते करते हर महीने 2000 रुपये विड्रॉ करता है। ईच मंथ 2000।
क्या ये ड्राइंग्स में रेगुलर ड्राइंग्स कह सकता हूँ? हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है? व्हेन पार्टनर विड्रॉज फिक्स अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। हमारे केस में क्या हो रहा है? हम 2000 विड्रॉ कर रहे हैं और हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा पार्टनर ए कौन से केस में फॉल करेगा? रेगुलर ड्राइंग्स में फॉल करेगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। हमारा पार्टनर ए किस में फॉल करेगा? रेगुलर ड्राइंग्स में फॉल करेगा। अब वो कैसे आईओडी निकालेंगे बाद में देखेंगे, अभी पता तो चले कि पार्टनर ड्राइंग कर कैसे सकते हैं। तो पहला अपने पास में क्या आ गया कि पार्टनर कैसे ड्राइंग करेगा? रेगुलर ड्राइंग करेगा। दूसरा, सर दूसरा पार्टनर था बी, साल शुरू हुआ 1/4/25 को, कब खत्म हुआ? 31/3/26 को। पहली ड्राइंग उसने करी 1 मई को, दूसरी उसने करी 30 अक्टूबर को, फिर उसने करी 1 जनवरी को। बताओ ये रेगुलर ड्राइंग कर रहा है कि इरेगुलर ड्राइंग कर रहा है? इरेगुलर। दैट मीन्स हम जब आईओडी कैलकुलेट करने जाएंगे तो अपने को ये पता करना है कि हमारा पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है वो रेगुलर कर रहा है कि इरेगुलर कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा पार्टनर इरेगुलर ड्राइंग करता है, ये वाली, अगर हमारा पार्टनर क्या करता है? इरेगुलर ड्राइंग करता है, उस केस में हम जैसे बचपन से इंटरेस्ट निकालते हुए आ रहे हैं, हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12, यही करते हैं। हमने आईओसी भी ऐसे ही निकाला है। तो अगर हम लोग इरेगुलर ड्राइंग कर रहे हैं तो कीप इट वेरी वेरी सिंपल, जितना आपने ड्राइंग्स करा उसके ऊपर नॉर्मली इंटरेस्ट निकाल लें। तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करवाया, तुम जो बचपन से करते आ रहे हो वही हमने किया है। एक बार लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। एक बार लिख लो, यहीं पे लिखना लाल पेन तारा करके, और वी कैन फॉलो प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग आईओडी। सर ये क्या आ गया नया? रुक जाओ थोड़ी देर, आज के आज अपने को ये चीज मालूम पड़ जाएगी। तो एक बार दिमाग में इस बात को फिट करो, कैलकुलेशन कैसे होगा बाद में देखेंगे। अभी दिमाग में फिट कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा पार्टनर इरेगुलर ड्राइंग करता है तो उस केस में क्या होगा। या तो तुम लोग क्या कर लो, हर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट जो रेट है तुम्हारी उसको मंथ से क्या कर लो, मल्टीप्लाई ड्राइंग का अमाउंट निकाल लो। या क्या कर सकते हो, यू कैन यूज व्हाट, प्रोडक्ट मेथड। अब ये क्या होती है, कैसे करते हो देखेंगे बाद में। ठीक है, मैं दूसरे वाले के सामने लिख दे रहा हूं, सिर्फ लिख रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। यूज एवरेज पीरियड मेथड। ऐसे कुछ खास नहीं है, बट पहली बार देखा तो अजीब लग सकता है। यूज एवरेज पीरियड मेथड। सर एवरेज पीरियड मेथड क्या करवाएगा? इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इनटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब सर ये क्या नया खेल है?
तो उसकी आप चिंता ना करें, हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। पहले दिमाग में रूल्स को फिट करो कि भाई अगर पार्टनर इरेगुलर ड्राइंग करता है तो वहाँ आपने बहुत सिंपली इंटरेस्ट निकालना है। जो जो ड्राइंग कर रहे हैं इनटू क्या कर लें, रेट से मल्टीप्लाई कर लें और मंथ से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। अगर तुमसे इतनी मगजमारी नहीं हो तो क्या कर लेना, प्रोडक्ट मेथड को यूज कर लेना। वो क्या होता है बाद में देखेंगे। बट अगर ड्राइंग्स कैसी हो रही है, रेगुलर, तो उस केस में क्या यूज करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, अब वो क्या होता है, क्यों होता है, विल सी लेटर। पहले हम लोग क्या शुरू कर देते हैं, ये वाला पार्ट शुरू कर देते हैं। 2-3-4 लाइन यहाँ छोड़ देना, कुछ और लिखना होगा तो वहीं एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल फटाफट। A and B आर, एग्जाम्पल अपने को थ्योरी वाले में ही लिखने हैं। A and B are two partners they withdrew as follows। उन लोगों ने कुछ विड्रॉ किया है, कुछ ड्राइंग्स करी है। ए की ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग करी ए ने 1/5/25 को 5000 रुपीज, दूसरी करी 1 सितंबर 25 को 10,000 रुपीज, तीसरी करी 31/12/25 को 10,000 रुपीज, चौथी करी 1 फरवरी 26 को 8,000 रुपीज। ये 4 ड्राइंग्स करी है ए ने। देख के क्या लग रहा है तुम्हें, ये इरेगुलर है। तो क्या हम यहाँ पे एवरेज पीरियड को यूज कर सकते हैं, हाँ के ना, नहीं कर सकते हैं। बस यही दिमाग में फिट करना है। बी, ₹2,000 per month at the beginning of each month। बताओ भाई, बी कैसे ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की शुरुआत में 2,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। मतलब ये कैसी ड्राइंग हो गई, ये रेगुलर ड्राइंग हो गई। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज पीरियड मेथड को यूज कर सकते हैं। ये बात दिमाग में घुस रही है या नहीं घुस रही है? कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको छोड़ो, बात समझ में आ रही है? चलो कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो एक टेबल फॉर्मेट में सॉल्व करता कि चीजें बिखरे नहीं। टेबल फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, इधर देखना। डेट जिस दिन ड्राइंग करी, दूसरा अमाउंट, तीसरा रेट, फिर मंथ, एंड देन लास्ट में कौन आ जाएगा, इंटरेस्ट। दिख रहा होगा, हम लोग यही तो लिखते। ऐसा करने से क्या होता है, अपने कचरा नहीं होता। चलो सबसे पहली ड्राइंग कब हो रही है, 1/5/25। कितने रुपए विड्रॉ किए हैं, 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। अब मुझे बताओ, टाइमलाइन से देखना, तुम्हारे हिसाब से जिस ईयर का डेटा गिवन है, ये ईयर कब शुरू हुआ होगा, 1/4/25 को, और ये कब खत्म होगा, 31 मार्च 26 को। यस और नॉट? अच्छा, अब मुझे बताओ हमने ड्राइंग कब करी, 1/5/25 को ड्राइंग करी, हाँ के ना? तो तुमसे पार्टनरशिप फर्म 1/5/25 से लेके कब तक का इंटरेस्ट लेगी, वो तुमसे इंटरेस्ट लेंगे अप टू 31 मार्च 26। क्योंकि कोई भी पार्टनर ड्राइंग करके वापस पैसा थोड़ी देता है, वो तो प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहा है। वो तो ये बोलेगा ना साल के एंड में क्या कर देना, हमारी कैपिटल में से एडजस्ट कर देना, तो वापस तो पैसा आ नहीं रहा।
तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है, तुमने पैसा कब लिया, 1 मई 25 को, और एडजस्टमेंट कब हुआ, 31 मार्च 26 को। तो ये जो पीरियड है हम इसका पूरा ब्याज लेंगे। ये लॉजिक समझ में आया, इतना पीरियड क्यों लिया। अब बताओ कितने महीने हो रहे हैं, 11 महीने। मतलब मैं क्या बोलूंगा, 5000 रुपीज पर 10% पर एनम के हिसाब से 11 महीने का ब्याज। कर सकते हैं कैलकुलेट। $5000 इंटू 10/100 इंटू 11/12 कितना आ रहा है, 550 कैसे आ जाएगा, 5500 कैसे आएगा, बट्टा 12 भी तो करो करो करो, जो भी अमाउंट आ रहा है। टाइम लगाओगे तो कब सॉल्व होगा क्वेश्चन। $458 पॉइंट में कुछ आ रहा है और इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। सेकंड ड्रॉइंग कब कर रहे हैं, 1 सितंबर 25। बताओ कितना विड्रॉ किया था, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। मंथ बताओ, गिनो रे, 7 महीने हो रहे, ये लो 7 महीने। तो क्या लिखोगे, 10,000 इंटू 10% इंटू 7/12। ये आ रहा है 583। ठीक है, पॉइंट्स में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट्स में आ ही सकते हैं फिगर्स। अभी 11th में तुम्हारे क्वेश्चन नहीं था क्या, कार्ल पियर्सन वाला, किसी ने कोशिश करी थी। 11th स्टेट्स के एग्जाम में क्वेश्चन था कार्ल पियर्सन का, हालांकि बच्चे स्पीयरमैन से करके आए, वो अलग बात है, पर जिसने कार्ल पियर्सन ट्राई किया है उसको समझ में आया होगा कि इन लोगों ने किस लेवल पे कैलकुलेशन दी थी। चले आगे, इसके बाद चेक करो नेक्स्ट, कब ड्राइंग हो रही है, 31/12/25। कितने विड्रॉ हो रहे हैं, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। महीने, महीने बताओ, महीने कितने होंगे, 3, जनवरी, फरवरी और मार्च। दिसंबर क्यों नहीं काउंट किया, 31 तारीख को ड्राइंग कर, दिसंबर तो खत्म हो गया, तो सिर्फ 12 पढ़ के उसको 4 महीने मत कर देना। चलो 10,000 रुपए पे 2500 कैसे आ सकता है। अगर बाणीय ब्याज में गलती करेंगे अब तो मामले गड़बड़ हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट कब ड्राइंग हो रही है, 1 फरवरी 26। कितने रुपए, 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। महीने बताओ, 2 महीने। तो ये लो 8,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 2 महीने का ब्याज। $133। $133। इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है इंटरेस्ट, 458 प्लस 583 प्लस 250 प्लस 133, 1424। तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, ले आओ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। यहाँ पे पार्टनर कौन था, ये सारा किसका हो रहा है, ये हो रहा है फॉर ए। ठीक है, लिख देना फॉर ए, कहीं बाद में भूल जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है।
चले, अब देखना मैं थोड़ा सा तुम्हारा मैथ्स को टेस्ट करना चाहता हूँ, गणित को। अब गणित में मुझे तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री नहीं चाहिए, ना मुझे कोई लॉगरिथम चाहिए, मुझे बस बेसिक मैथ्स के रूल्स होते हैं, उसका कुछ तुमसे पता करवाना है। मुझे तो कुछ खास आता नहीं है। देखो अब मैं ना 1 2 3 और 4, ये 4 तुमने कैलकुलेशंस करी है, उसको वापस लिख रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। पहली क्या थी, तुम मत लिखना, पहली क्या थी 5000 इंटू मंथ, पहले लिख दूं क्या मंथ, किसी को दिक्कत है? मल्टीप्लिकेशन में चलता है, भले तुम आगे पीछे कहीं पर भी लिखो, या नहीं चलता है? मैथ्स का ये भी एक रूल होता है। चलो, सो 5000 इंटू 11/12 प्लस नहीं इंटू 10%, ये बराबर लिखा मैंने, हाँ के ना? चलो 10 ही था ना, 10 ही था। इसके बाद देखो नेक्स्ट 10,000 इंटू 7/12 इंटू 10/100। थोड़ी जगह छोड़ देता है, मुझे यहाँ पे कुछ कलाकारी करनी है। आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट कितना, 10,000 इंटू 3/12 इंटू 10/100। जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना तुमको ये एक्टिवली समझ में आएगा, अदरवाइज याद तो तुम कर ही रहे हो। उसके बाद में 8000 इंटू 2/12 इंटू यहाँ पे क्या 10/100। क्या तुमको कॉमन लेना आता है? भाई हम तो इन सबको जोड़ रहे हैं ना। ये टोटल कहाँ से आई 1424, ये कहाँ से आई? तूने सबको जोड़ा है, मतलब वी आर एडिंग ऑल दीज थिंग्स। अगर हम सब चीज को एक ही इक्वेशन में ऐड कर रहे हैं और उसमें किसी चीज को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? कॉमन ले लें। तो मैं ये सबको कॉमन ले सकता हूं। हेलो हेलो हेलो, हाँ ना? कॉमन लेना आता है। मैं इसी बेसिक मैथ्स की बात कर रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, अब देखना यहाँ पे तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है। व्हेन आई से 11/12, इधर देखना, व्हेन आई से 11/12, क्या ये इक्वल है 11 इंटू 1/12? हेलो हेलो हेलो, बहुत भारी गणित है, देखो तुमको पता नहीं आया, इसके लिए तुमको कम से कम आइंस्टीन बनना पड़ेगा। बताओ क्या ये रामानुजम, सॉरी, बताओ क्या ये इक्वल है? इफ आई से 4/12 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/12, किसी को दिक्कत है क्या? तो लो मैं कुछ और कलाकारी करता हूँ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। यहां तूने लिखा था 11/12, तो मैं क्या लिख रहा हूं 11 इंटू 1/12, किसी को दिक्कत है? उसके बाद 7 इंटू 1/12, किसी को दिक्कत है? उसके बाद में 3 इंटू 1/12, उसके बाद में 2 इंटू 1/12, किसी को दिक्कत है? मतलब पता है क्या हो गया? अब तुम दो चीजें कॉमन ले सकते हो। हेलो हेलो हेलो, सर सीधा ही बता देते, देखो 2-4 बच्चों को पता होगा, बाकी जो है मैं समझ पाता हूं कि तुम कॉमर्स क्यों ले रहे हो। अगर इतना तुम्हारा क्विकली दिमाग काम करता 9th-10th मैथ्स में, तुम आज साइंस मैथ्स में बैठे होते। ठीक है, इन्हीं में बच्चे फंसते हैं। बच्चा आज तक तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए रहेंगे, तो तुम लोगों ने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के सम सही कर दिए होंगे, याद कर लिए थे कि ये 1 प्लस ये इक्वल्स टू ये, तो आंसर तो फिक्स ही है। एक मेरे को आज तक याद है, तुमको भी याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे को उस समय भी यही याद था, आज भी यही याद है। ठीक है सर, हमको तो ये भी याद नहीं है, तो मैं भी कौन सा याद कर कुछ झंडे गाड़ रहा हूं, कहीं काम नहीं आ रहा मेरे ये। चलो इधर देखो, तो बेसिकली मैंने कोशिश ये करी कि जो इतनी सारी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको शॉर्ट आउट करके थोड़ा छोटा करें। तो देखो अब पता है क्या बन गया सीन, देखना सीन ये बन गया 5000 इंटू 11 प्लस 10,000 इंटू 7 प्लस 10,000 इंटू 3 प्लस 8,000 इंटू 2, ये सब की टोटल करके इंटू 1/12 इंटू 10/100। ये क्यों किया हमने? अरे काम कम हो गया ना। काम कम कैसे हो गया? देखो बार बार तुमको मन से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, और बार बार क्या करना पड़ रहा था, 10 से मल्टीप्लाई उसका परसेंट निकालना पड़ रहा था, और बार बार 12 से डिवाइड करना पड़ रहा, टाइम खराब हो रहा है अपना।
हम तो ये सोच रहे हैं पेपर आधा घंटा पहले खत्म करेंगे, उसके टाइम बचाना पड़ेगा। तो अब बताओ क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 55,000। मैं इसको थोड़ा फॉर्मली लिख रहा हूं ताकि लिखा हुआ अच्छा दिखे, थोड़ा फॉर्मल लिख रहा हूं। बताओ अमाउंट और मंथ, बताओ भाई अमाउंट कितना था पहला 5,000, मंथ कितने थे 11, दूसरा 10,000, मंथ कितने थे 7, तीसरा 10,000, मंथ कितने थे 3, तीसरा चौथा 8,000, फिर 2, इसका करो मल्टीप्लिकेशन 55,000, 70,000, 30,000, 16,000, जोड़ो कितना रहा, देख लो वापस, 1,71,000, 1,71,000। अब तुमको बचपन से याद होगा कि हम अगर, अच्छा बचपन तो गए नहीं, अभी बचपन को छोड़ो, अभी की बात कर लेते हैं। ये तुमने कुछ किया हुआ है, बचपन में ले जाऊंगा वापस में, अभी एक बार क्वेश्चन पूरा करते हैं। बताओ 171 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 171 इंटू 1/12 इंटू 10/100। करो कितना आ रहा है बताओ मुझे फटाफट, मैं भी कर लेता हूं। इतना कैसे आ जाएगा, एक महीने का ब्याज निकालना, बट्टा 12 किया है क्या, या 1425, यही आ रहा है 1425। पहले कितना आ रहा था, वो राउंडिंग ऑफ थी अपनी भाई, 0.33 हम लोगों ने हर जगह छोड़ दिए थे। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो तुम्हारे हिसाब से तुमने कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये ऐसे कौन सा वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है। मतलब तुम लोग क्या करोगे, तुम करोगे अमाउंट इनटू मंथ, जिसे हम बचपन में कहते थे, जिसे हम बचपन में क्या कहते थे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और इसी से कौन सा मेथड बन रहा है, प्रोडक्ट मेथड। देयर इज नो मेथड, ये कहां मेथड है, ये तो 7वीं 8वीं की बेसिक मैथ्स है कि तुमको कुछ एक कॉमन लेके मल्टीप्लाई को छोटा कर देना है, उसको नाम क्या डाल दिया, प्रोडक्ट मेथड। तो किस बात का प्रोडक्ट मेथड, मतलब यूं ही। सो देयर इज नो मेथड। तुम लोगों ने सिंपली क्या करना है, जो अपनी कैलकुलेशंस हैं उसको छोटा करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं, उसमें कहां दिक्कत है, बरोबर है। तो ये तुमने नोट किया था कि नहीं किया था, ये तो कर लिया था। इसी को वापस सॉल्व करते हैं, लिखो प्रोडक्ट मेथड। ओ हो, क्या भारी हो गया एकदम, गजब। प्रोडक्ट मेथड,
चले हटाऊं मैं इसको। चलो अब किसकी बात करते हैं, दूसरा पार्टनर कौन, बी। इधर देखना, इधर देखना, बी ड्राइंग कैसे कर रहा है, रेगुलरली हर महीने ड्राइंग कर रहा है। तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1/4/25 को, दूसरी कब करी होगी 1/5/25, तीसरी 1/6/25, ऐसे करते करते ड्राइंग करता जा रहा है। मुझे बताओ पहली ड्राइंग से लेके कब तक का ब्याज लगेगा, 31 मार्च 26, ये कितने महीने होते हैं 12। सेकेंड ड्राइंग पे 11, फिर 10। तो हम लोग आईओडी कैसे निकालें, फिर काम कर लेते हैं, प्रोडक्ट मेथड का तुम लोग बना दो ऐसे टेबल, और उसमें क्या लिखो, पहली ड्राइंग कितनी 2000, मंथ कितने 12, और मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, ये कितनी बार करना पड़ेगा, 12 बार, केवल 12 बार, मतलब 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 11, 2000 इंटू 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जीरो मत कर देना, बरोबर है। इतनी बार तुमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट बिल्कुल सही आएगा, हालांकि नंबर इसके 2 ही होंगे, तुम काम करके आओगे 20 नंबर का, मिलेंगे कितने 2 नंबर। और फिर अगर पेपर छूट गया तो किसको गालियां निकालोगे, इस क्वेश्चन को कि इसने मेरा टाइम खराब कर दिया, नंबर कितने मिले 2। तो अपने को टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के लिए हम एक शॉर्टकट लगाएंगे, और वो शॉर्टकट क्या है, एवरेज पीरियड। सर व्हाट इज एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड का मतलब होता है, देखना अच्छे से मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मंथ रिमेनिंग months remaining after first drawing plus months remaining after last drawing, जो भी आए डिवाइडेड बाय 2। सर ये क्या कर दिया, देखते हैं अभी। मुझे बताओ पहली ड्राइंग कब हुई थी, 1/4/25, तो 1/4/25 के बाद में साल में कितने महीने बचे हुए थे, 12। कितने महीने बचे हुए थे, 12। तो मैं यहां पे क्या पुट कर दूंगा, 12 प्लस, मुझे बताओ लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, लास्ट महीना कौन सा होता है, मार्च होता है। तो मार्च महीने की पहली तारीख क्या आती है, 1 मार्च, तो वो तुम्हारी लास्ट ड्राइंग रही होगी ना। तो 1 मार्च को तुमने लास्ट ड्राइंग करी, तो 1 मार्च के बाद में कितने महीने बचे, 1। तो यहां मैंने कितना लिख दिया, 1 डिवाइड बाय 2। तो बताओ आंसर क्या आएगा, 13/2, दैट इज 6.5। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं पूरी की पूरी ड्राइंग्स पे कितने महीने का ब्याज निकाल दूंगा, 6.5 महीने का। कैसे भाई कैसे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू, बताओ हर महीने कितना विड्रॉ किया, 2000, तो पूरे साल में कितना विड्रॉ होगा, क्योंकि तुमने पता नहीं क्या लिखा है, पर मैंने क्या लिखवाया था, देखो टोटल ड्राइंग्स फॉर ईयर, यहां हमने केवल क्या लिखा था, ड्राइंग्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है, सिर्फ ड्राइंग का मतलब क्या था, रेस्पेक्टिव ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट। यहां हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं कि पूरे साल की टोटल ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट। दैट मींस इफ आई से 2000 अगर मेरे महीने भर की ड्राइंग है, तो 12 महीने में कितनी होगी, 24,000 इंटू व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू कितने महीने का ब्याज, 6.5। मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूं कि अगर तुम लोग पूरा टेबल से सॉल्व करो तो जो आंसर आएगा वो यही होगा। ठीक है, एक बार बताओ कितना आ रहा है ये।
कितने रुपए आ रहा है? दो मिनट करें एक्सरसाइज प्रोडक्ट मेथड से। लेट्स सी, एक बार ही तो करना है, रोज थोड़ी करना है। ये आ गया 1300। अब एक बार इससे सॉल्व करके देखते हैं। अमाउंट मंथ प्रोडक्ट, अमाउंट तो हर बार ही कितना है? 2000 ही है हर बार, रफली लिख रहे हैं। मंथ 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बरोबर है। पहली बार कितना आएगा ये? 24,000। क्या क्या हुआ? 2002 के मतलब 2000? अरे 2K व्यूज वगैरह नहीं होते क्या? तुम तो देखते हो ना। कितना आ रहा है? 24,000। ये कितना होगा? 22, ये 20, ये 18, फिर 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8, 6, 4, 2, जोड़ करिए। जोड़ गलत मत कर देना बस। 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110, 132, 156। यही आ रहा है 156। जोड़ करिए कि मैं ही कर रहा हूं? 2-4 लोग तो करते हुए दिख रहे हैं, बाकी लोग कोर्स में नहीं है। जोड़ बाकी नहीं करोगे? तुम्हारे कर ली? चलो, तो ये कितना आ रहा है? 1,56,000 इंटू क्या करेंगे? 10/100 इंटू 1/12। इसको कैसे भूल जाएंगे? प्रोडक्ट मेथड है वो। प्रोडक्ट मेथड याद करो ना अंग्रेजों, अभी तो किया था रे। तुमने कौन सी जगह के बादाम खाए हैं? दिख रहा है 1/12। बताओ कितना आ रहा है? सॉल्व करिए फटाफट, मैं भी कर लेता हूं। अगर सेम नहीं आया तो तुम्हारी गलती। बताओ। बताओ बताओ बताओ, कितने रुपए आया? 1300। मतलब इतनी सारी मगजमारी कर। अच्छा, इसमें तो कितने अच्छे अमाउंट थे, 2,000 रुपए। अगर यहां होता 525। अब इंटू 12, इंटू 11, इंटू 10, 9, 8, 7, तुम्हारा पूरा 3 घंटे इसमें निकल जाता। तो इससे बेहतर क्या है? हम लोग किस फॉर्मूला से जाएंगे? एवरेज पीरियड। और वो कैसे निकलेगा? मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। बरोबर है या नहीं बरोबर है? नोट किया है? छापे?
हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये तुम्हारे पास आईओडी को पता करने के कुछ तरीके हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चंस कल करेंगे, आज यहीं रुकते हैं।